हेलो फ्रेंड्स, माधवी एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अभी हाल फिलहाल में अग्निवीर वायु के नाम से भी निकले हुए पद, तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। ये पार्ट ऐसा है रीजनिंग का, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग आज आपको इस वीडियो देखने के बाद आराम से आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर रहना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो इसके रूल्स देख लेते हैं, पहले छोटे से ट्रिक से आपको याद करा दूंगी। सबसे पहला तो यही है, सिंपल सा है, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है। ए से जेड तक आपको लाइन से लिख लेना है और 1 से लेकर 26 तक नंबर लिख लेने हैं। मतलब ए 1 पे आएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह से, ठीक है, 26 तक। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप एग्जाम में भी आराम से जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। आपको याद करने वाली जो बात है वो ये अपोजिट नंबर। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं अपोजिट नंबर याद करने में। तो देखो, इसको बहुत सिंपल तरीके से ट्रिक से बता दूंगी। आपको 2 तरीके बता रही हूँ, जो अच्छा लगे उससे कर लेना। एक तरीका तो ये है कि आप ए से लेकर सी से लिख लो, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। इस तरह से आपको कहाँ तक लिखना है, एम तक लिख देना है। फिर आपको यहाँ तक एम तक लिख देंगे। उसके बाद एम के बाद क्या आता है, एन, ठीक है, ओ। ये ट्रिक बता रही हूँ, एम तक यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से आपको अपोजिट लिख देना है, तो ये अपोजिट वर्ड मिल जाएंगे। ऐसा करने से टाइम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर आपको टाइम बहुत ही कम लगाना है, एग्जाम में टाइम सेव करना है, तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये तो आपको याद ही रहेगा, ए का जेड, जेड का ए, ठीक है। कुछ बार ट्रिक से बताया, जैसे उफ, तो यू का अपोजिट है एफ और एफ का अपोजिट है यू, ठीक है। एक बता दूँ, लव, ये तो आपको याद रहेगा, लव। तो एल का अपोजिट क्या है, ओ, और बी का अपोजिट ई, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, ओ का एल, ई का बी, लव, ठीक है। ये हो गया, उफ हो गया। बाय, बाय बोलते हैं ना हम एक दूसरे, तो बी का अपोजिट क्या है, बाय, इस तरह से। क्रैक्स, तो सी एक्स, ये हो गया। उफ मैंने आपको बता ही दिया, लव हो ही गया यहाँ से, ठीक है। डी डब्ल्यू, डब्ल्यू डी। 2 तरीके आप कैसे भी कर लो, ये भी याद रहेगा आपको। देखो, एक दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ, सर्ट, SHIRT, सर्ट जी। तो एस का अपोजिट क्या हो गया, एच, ठीक है। सर्ट, आई, आई का अपोजिट क्या है, आर, सर्ट जी, टी जी, ठीक है। जी का अपोजिट टी या टी का अपोजिट जी, ठीक है। GT, GST आया था ना, GST, तो उसमें से GT, ठीक है। ऐसे कर लो, तो सर्ट जी कर लो या GT ऐसे कर लेना, ठीक है। एस के एच हो गया, आई का आर हो गया अपोजिट। इस तरह से आप कर सकते हैं। देखो JQ कितना सिंपल होता है, जो कार्ड खेले जाते हैं ना, उसमें JQ वर्ड्स बने होते हैं, तो आप ऐसे ये कर लेना, JQ। PK, PK कहते हैं ना, PK है क्या, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक करेंगे तो K का P, P का की, P का K, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो आपको हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे समझाने में इसलिए टाइम ले लिया, आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप ट्रिक से ऐसे याद कर लेना। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, आप चुटकियों में कैसे करेंगे। इसने बोला किसी सांकेतिक भाषा में MARS को ZNEF लिखा जाता है, तो ARMS को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो देखो, MARS स्टार्टिंग में है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा, फिर आप चुटकियों में करेंगे। इसको क्या लिखा है इसने, M के अपोजिट क्या लिख दिया, Z, A के अपोजिट क्या लिखा है इसने, N, R के बाद R का क्या होगा, E, और S का हो गया F, ये इसने लिखा है। तो इसने बोला है कि आर्म्स को क्या लिखेंगे, ARMS। अब आप देख लो, ए का अपोजिट क्या है, N, तो यहाँ पे N आ जाएगा, ठीक है। R का अपोजिट क्या है, E, तो यहाँ पे E आ जाएगा। M का अपोजिट क्या था, Z, तो यहाँ पे Z आएगा। S का अपोजिट क्या है, F, तो यहाँ पे F आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, NEZF, ठीक है। अब देख लो आप कौन से ऑप्शन में जा रहा है, NEZF, ये फर्स्ट में हमें मिल गया, तो इसका आंसर होगा ये। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप देख लेंगे करके, फटाफट से आ जाएगा। सेकंड देखो कितना इजी से आप कर लेंगे चुटकियों में। कोल्ड को, ठीक है, COLD को DPME लिखा हुआ है, तो CHINA, चाइना को कैसे लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप डिफरेंस देखो कितने का। C के बाद क्या आया, D, O के बाद P, L के बाद M। थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, इससे आप कंफ्यूज ना हो। देखो, COLD, इसने क्या लिखा, C का D लिख दिया, O का P लिख दिया, L का M लिख दिया, D का E। कुछ समझ में आया आपको। उसने क्या किया, एक एक अक्षर वो आगे बढ़ गया बस। तो आपको चाइना, CHINA, एक एक अक्षर आगे बढ़ जाना। C के बाद D, H के बाद I,
आई के बाद जे, एन के बाद ओ, ए के बाद बी। तो क्या बन गया? DIGOB। बस देख लो कहाँ पे है DIGOB, ये रहा थर्ड में ऑप्शन में। तो इस तरह से आप कर लेंगे। आया समझ में? स्टार्टिंग में है ना थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा आपको धीरे धीरे करो, इससे आपको समझ में आ जाए। तो MARCH, इसने देखो क्या किया, एम के बाद इसने क्या किया यहाँ पे? डी। एक मिनट रुको, MARCH, इसने यहाँ पे O लिखा है, यहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे T लिखा है, यहाँ पे E लिखा है, यहाँ पे J लिखा है। अब आप देखो इसने क्या क्या डिफरेंस किया है। M के बाद NO मतलब +2 किया है, ठीक है। A के बाद B और C, इसमें भी +2 हुआ है। R के बाद ST +2 हुआ है। C के बाद DE +2 हुआ है। H के बाद क्या किया इसने? IJ, इसमें भी +2 हुआ। तो हम दो आगे बढ़ जाएंगे बस। अब आप देख लो इसने क्या किया, यहाँ पे दो प्लस करना है हमें। RETURN, रिटर्न में उसमें 2 आपको आगे बढ़ जाना है। R के बाद क्या आएगा? ST, ठीक है। E के बाद 2 बढ़ जाओ, E के बाद FG, T के बाद UV। तो TGB कहाँ पे मिल रहा है? वहीं से आप देख सकते हैं, TGB, ये रहा यहाँ पे। और आपको आगे करना है U के बाद BW, तो यहाँ पे W आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। दो प्लस कर देना है इसमें, दो प्लस करेंगे तो ये वाला डिजिट आ जाएगी। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, अब्सेंट है, ठीक है, ABSENT, ये हो गया। इसने इसको लिखा है ZYHVMG, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या किया है? विपरीत अक्षर, अभी हमको ट्रिक से करवा रही थी, उफ, लव, सर्ट, जी, बाय, ठीक है, JQ करवाया था। तो ए का अपोजिट इसने क्या लिख दिया? जेड। बाय, बी का अपोजिट ही हो गया, ट्रिक से याद आ रहा ना, सर्ट, SH, ठीक है। लव, BE आया ना अपोजिट वर्ड। M का N, और GT आपको GST से करवाया तो GT, ये अपोजिट वर्ड लिखे ना। तो ऐसे ही आपको प्रेजेंट का अपोजिट लिख देना है, ठीक है। तो P का अपोजिट होता है K, R, सर्ट, IR था ना, तो R का अपोजिट क्या हो जाएगा? I, E का अपोजिट लव, टिक से करवाया था लव, द V, तो इसका E का अपोजिट क्या हो जाएगा? V। सर्ट, S का अपोजिट क्या हो जाएगा? H, सर्ट, SH, ठीक है, ये हो गया। E फिर से आया तो E का अपोजिट फिर से वही हो जाएगा B। N का अपोजिट आपको पता ही है M होता है, और T का अपोजिट GST, तो G। तो KIVHBMG कहाँ मिल रहा ऑप्शन में? देखो, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन B, ठीक है। यही हमारा विन है, मतलब अपोजिट वर्ड लिख देने हैं सारे। तो इस तरह से अपोजिट वर्ड यहाँ पे काम हो गया, और ये आपको अल्फाबेट बता ही दिया। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रिंट मतलब PRI, आपको एग्जाम में इसी तरह से फटाफट से लिखना है। इसको R बोला गया, इसको U, इसको M, इसको S, इसको Z। आपको देखना है कि डिफरेंस कितने का है, प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है, या फिर अपोजिट बढ़ ले रहा है, ये देखना है। फिर उसने पूछा ड्रिंक को क्या लिखें, पहले इसमें देखो इसने किया क्या है। P के बाद QR, 2 स्टेप आगे बढ़ा, इसमें +2 किया है, ठीक है। R के बाद STU, तो यहाँ पे क्या किया? +3, ठीक है। फिर I के बाद बढ़ो JKLM, तो आप देख रहे हैं सीक्वेंस क्या बढ़ रहा है? +4 का डिफरेंस है, यहाँ पे +5 का बढ़ेगा, N के बाद S, यहाँ पे 6 का है। इस तरह सीक्वेंस बनना है, 2 प्लस करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। इसी तरह से आपको ड्रिंक लिखना है, DRINK। तो आपको D में पहले 2 प्लस कर देने हैं, D के बाद 2 प्लस करेंगे तो हमारी डिजिट क्या आएगी? F आ जाएगी, DEF। फिर 3 प्लस करने हैं R के बाद, तो STU, FU। फिर आपको I के बाद 3 स्टेप लेने हैं, ठीक है, JKLM, तो FUM, ये हमारी डिजिट बन गई। ऐसे आप 4 प्लस करेंगे, 5 प्लस करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में 6 प्लस कर देना, तो FUM, और उसके बाद SQ, ये डिजिट बनेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ये V। इस तरह से आप देखना, इसमें +2 करने, +3, +4, +5, +6, ठीक है, ये प्लस करना था। तो आपको D में +2 करने हैं,
फिर आर के बाद 3 आगे बढ़ जाना, आई के बाद 4 आगे बढ़ जाना। इस तरह से आपको जो डिजिट मिलेगी वो ये मिल जाएगी FUMSQ। इस तरह से आपको कर लेना है। पार्ट में ना इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आप देखेंगे नहीं। इसमें थोड़ा समझाने में मैंने इसलिए टाइम लिया जिससे आपको अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो आप आराम से कर लेंगे। मैंने ट्रिक करवा दी है, ऑपोजिट वर्ड कैसे याद करने हैं इतना कर लीजिए। 6 क्वेश्चन आप आंसर में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नहीं आएगा तो इसका पार्ट 2 में आपको आंसर बता दूंगी। इसके आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं वो भी आपको करा दूंगी, ठीक है। इसमें मैंने लेटर कोडिंग करवा दी है, अभी आगे बहुत 2 तरह की कोडिंग और बची हुई है, वो करवा दूंगी, ठीक है। सेंटेंस कोडिंग क्या होती है ये सब करवा दूंगी। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और प्रैक्टिस भी करते रहिए, ठीक है। ट्रिक्स जो करवाएं वो याद कर लीजिए। थैंक यू सो मच।